दोस्तों नमस्कार। अभी अपन बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। एक वीडियो है रौनक भाई का और उसी को लेकर रौनक भाई अपने को आज वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो के अंदर अपन रिएक्शन कर रहे हैं रौनक भाई के वीडियो के ऊपर। दोस्तों आप लोगों ने वो कपल देखे होंगे जो कब साथ आते हैं और कब उनका ब्रेकअप हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। वो कुछ दिन साथ रहते तो हैं लेकिन बाद में कलेश हो जाता है, कलेश करके अलग हो जाते हैं तो 2 दिन में ही समझ में आ जाता है कि यार मुझे कोई और झेल ही नहीं पाएगा और वो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दुनिया में कांग्रेस एक दूसरे से प्यार करती है, ऐसे ही कपल है। कितनी बार लिविंग में साथ रहे और कितनी बार दोनों ने एक दूसरे को धक्के देकर अपनी लाइफ से निकाल दिया किसी को नहीं पता। मगर इस बार इन दोनों पार्टियों में जो चप्पल युद्ध शुरू हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई दिनों की लाज लज्जा शर्म हया के बाद राहुल बाबा और केजरीवाल जी एक दूसरे पर खुलकर बोलना शुरू कर कम से कम 12 महीना लग जाएंगे। तो केजरीवाल जी की ऐसी धुलाई करी है कि उन्हें सूखने में अभी कई दिन लग जाएंगे। बाबा ने केजरीवाल जी को वहां चोट की है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। राहुल बाबू बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स करने आए थे उनके पास छोटी गाड़ी थी, खंभों पर चढ़कर लोगों के बिजली के कनेक्शन जोड़ा करते थे और आज वही केजरीवाल जी शीश महल में रह रहे हैं। अब जैसे ही राहुल बाबा ने शीश महल का नाम लिया तो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तीर कमान भाले बर्छे लेकर राहुल बाबा पर हमला करने अपने अपने बंकरों से बाहर आ गए। केजरीवाल जी ने शीश महल सुनते ही अपनी ओवरसाइज शर्ट की दोनों बाजुएं ऊपर चढ़ा ली। यहां तक बोल गए केजरीवाल जी कि राहुल बाबा मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने बीजेपी से कौन सी सेटिंग की है जो तुम नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब तक खुले घूम रहे हो। तुम्हें और तुम्हारी जीजा को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। वेल क्राइम और स्कैम की बात हो रही है तो आप भी साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अकाउंट से पैसा हो जाना, इंस्टा या ईमेल हैक हो जाना और अपने पैसों को स्कैमर से कैसे बचा सकते हो, सारा सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। जाना हमारे टीआरपी चैनल पर, उस वीडियो को जरूर देखना, शेयर भी करना। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले कि कांग्रेस और आपके इस चप्पल युद्ध का आगे आंखों देखा हाल सुनाऊं, आपको बता दूं कि जो राहुल बाबा आज लिकर स्कैम को लेकर केजरीवाल पर अपनी गुलेल से हमले कर रहे हैं, यह भी सच है कि जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त सोनिया गांधी जी सुनीता केजरीवाल जी के साथ मंच शेयर कर रही थी। राहुल जी बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया तभी वो एक दूसरे पर ताने मार रहे हैं और एक दिन दो एक हो जाते हैं, पर ताने कस रहे हैं कि जो ईमानदार होता है उसे अपनी ईमानदारी का ढोल नहीं पीटना पड़ता। राहुल जी बोल रहे हैं कि न दिल्ली में साफ हवा मिलती है ना साफ पानी मिलता है और जिस लोकपाल को केजरीवाल जी 10 साल पहले लाने की बात कर रहे थे उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। अब आप बोलेंगे रौनक भाई राहुल बाबा ने जो बोला उसमें कौन सी नई बात है, बीजेपी वाले तो सुबह शाम केजरीवाल जी को लेकर यही बोलते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप एक बात समझो, कांग्रेस पार्टी काफी टाइम से ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर अटैक करना है या नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस को अच्छे से पता था कि अगर वो भी ये बोलने लगेगी कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है तो फिर केजरीवाल का जेल जाना सही प्रूव हो जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस तो लोकसभा के टाइम केजरीवाल और बाकी लीडर्स का नाम लेकर बोल रही थी कि देखो बीजेपी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल रही है। अपना क्या बोलते हैं केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है, तो फिर इसी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन क्यों किया था। आज तो केजरीवाल जी फिर भी जमानत पर, केजरीवाल उसी टाइम जेल के अंदर थे। फैक्ट ये कि जब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को हराना था तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ आकर लड़ लिए। अब लोकसभा इलेक्शन में जब बात नहीं बनी तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी नहीं समझ में आ रही है। खुद कांग्रेस के सयाने नेता सेंट्रल लीडरशिप को काफी टाइम से समझा रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस मत करो, क्योंकि पंजाब से लेकर गुजरात सबसे ज्यादा वोट यही काट रही है। पार्टी तो हर जगह हमारे वोट खा रही है। मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो पिछले 2 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने दिल्ली में विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती। आम आदमी पार्टी पंजाब गई तो पंजाब से कांग्रेस गायब ही हो गई। उसी तरह कांग्रेस को 2017 में गुजरात में 43% वोट मिला था, 77 सीटें आई थी, लेकिन 2022 में जब आप गुजरात में इलेक्शन लड़ी तो उसे 13% वोट मिला। किसे? आपको। और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 43 से घट के 28 पर आ गई और 77 से कम होकर 17 पर। कहने का मतलब ये कि जिस जिस स्टेट में आम आदमी पार्टी जाती है वहीं पर कांग्रेस वीक हो जाती है। ये बात स्टेट लेवल पर तो कांग्रेस के लीडर समझते हैं, मगर सेंटर में कांग्रेस को अब तक ये समझ में बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में लोकसभा इलेक्शन में मोदी को हराना था। फिर चाहे इसके लिए उन्हें किम जोंग उन से ही क्यों ना समझौता करना पड़ता, वो भी कर लेते। लेकिन लोकसभा चुनाव तो अभी भी 4 साल दूर है ना। घोटाला किया है तो राहुल बाबू को अचानक याद आ गया, क्या केजरीवाल ने तो शराब घोटाला किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल गए, हम नहीं देखा, सभी ने देखा, लीडर्स इसका विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो बीजेपी की साजिश है। मतलब इससे बड़ी कॉमेडी और क्या होगी। लेकिन आज अगर राहुल गांधी ने किसी भी वजह से केजरीवाल को टारगेट किया, पर बात तो ठीक ही कह रहे हैं ना। हेलो, अगर राहुल बाबा बोल रहे हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया तो ये बात भी ठीक है कि मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और खुद केजरीवाल जी इसी मामले में जेल भी गए। बेकसूर तो अब तक कोई साबित हुआ नहीं है। बताओ भैया, अगर राहुल बाबा बोल रहे हैं कि दिल्ली की हवा सबसे खराब है तो ये भी फैक्ट है।
केजरीवाल जी ने तो पंजाब के चुनाव के टाइम ये भी कहा था कि पंजाब में पराली की वजह से जो धुआं फैलता है उसी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन। अभी तक हुआ नहीं। पंजाब में हमारी सरकार बन गई जी तो हम ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे जी, लेकिन हुआ क्या? और जहां तक मेरी जानकारी है कि आज पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ सरकार तो है नहीं, वहां के मुख्यमंत्री तो भगवंत मान जी हैं। और अगर मेरी जनरल नॉलेज ठीक ठाक है तो अभी तक रोका नहीं, कोशिश कर रहे हैं रौनक भाई। अब तक दिल्ली क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ता बीड़ियां पी पी कर ये धुआं फैला रहे हैं। बताओ जरा क्या वजह है कि अब तक वहां के किसानों को पराली जलाने से रोका नहीं जा सका? हेलो, अगर राहुल बाबा बोल रहे हैं कि लोकपाल नहीं आया तो ये भी सच है। अगर ये भी बोला जा रहा है कि ये भी आने वाला वक्त बताएगा तो इसको कौन डिनाई करेगा? सारी रिपोर्ट्स बोल रही है कि यमुना की सफाई पर पिछले सालों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी ठीक से साफ नहीं हुई। लेकिन केजरीवाल जी इस मामले पर लगातार नए रंग और डिजाइन के स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। एक दिन तो वो खुद कह रहे थे कि हाँ मैं मानता हूं कि हम लोग 5 साल में यमुना के पानी को साफ नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार बनने के 2.5 साल तक कोरोना रहा। फिर उसके बाद बीजेपी वालों ने शराब के झूठे मामलों में हमें जेल में बंद कर दिया। फिर एक इंटरव्यू में जब एक जर्नलिस्ट ने आंकड़ों के साथ उनसे यही सवाल कर दिया कि सर जी आपकी सरकार ने 5 साल में यमुना की सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए और यमुना साफ क्यों नहीं हुई? तो भड़क गए, बोलने लगे कि क्या हमने पैसे खा लिए? मतलब अपनी तरफ से कहते कि यमुना साफ नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन अगर यही बात पत्रकार पूछ ले तो साजिश हो गई। और तो और बाद में तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा से बहकर यमुना दिल्ली में आती है और हरियाणा की सरकार और वो लोग उसे साफ नहीं कर पा रहे, उसे जहरीला बना रहे। मुख्यमंत्री है कि दिल्ली जल बोर्ड के हमारे इंजीनियर्स ने देख लिया, वरना दिल्ली में हजारों लोग ये जहरीला पानी पीने से मर सकते थे। और बीजेपी वाले बाद में कहते कि देखो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मार दिया। अब केजरीवाल ने जैसे ये बयान दिया, बीजेपी वाले इसकी शिकायत लेकर चुनाव कैसे बोल दिया? अब चुनाव आयोग वाले केजरीवाल बोल दे बताओ सर जी आपने कैसे बोल दिया कि हरियाणा की तरफ से यमुना का जो भी पानी छोड़ा जा रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है? क्या आपके पास कोई सबूत है भी या नहीं? चुनाव आयोग ने केजरीवाल जी को यह भी बोला कि भाई आपको पता है ना कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे दो तरह के ग्रुप्स में आपस में दुश्मनी पैदा हो। इसका मतलब यह है कि अगर केजरीवाल जी ने यमुना में जहर मिलाने वाली बात को लेकर कोई सबूत नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन भारतीय न्याय संहिता और अंदर भी जेल में डाल सकती है दोबारा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। पूरा काम करने में लगी हुई है। सबको पता है कि इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं रहती, कोई भी पार्टी दूध की धुली में लगी हुई है। ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए अगले वीडियो में बीजेपी और कांग्रेस की भी खबर लेने वाले हैं। लेकिन जहां तक जहर वाले स्टेटमेंट की बात है तो मैं कहूंगा कि किसी भी पार्टी को ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए जिससे पब्लिक में ये इंप्रेशन जाए कि एक स्टेट यानी एक राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कोई ऐसी बात की जाती है तो और ज्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये वो पार्टी है जो दूसरी पार्टियों की बुराई करके पॉलिटिक्स में आई थी, जिनके बारे में लोगों को लगता था कि ये लोग अलग तरीके की बात करेंगे। लेकिन 10 साल राज करने के बाद अगर आप सफाई पर, दिल्ली की खराब हवा पर, लोकपाल पर, शराब घोटाले पर, अपने महंगे घर पर कोई साफ जवाब न दे पाओ तो इससे उसी आम आदमी का दिल टूटता है जिस आम आदमी को यह लगता था कि आप उसके बीच की पार्टी है, उनकी पार्टी कहना नहीं चाहिए। लेकिन आज दिल्ली शहर को दुनिया की सबसे खराब राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली की हवा दुनिया में सबसे खराब है। दिल्ली में मौजूद यमुना नदी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड नदियों में से एक है। यहाँ की साफ सफाई को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये इतने बड़े देश का कैपिटल। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इन सब के बावजूद ये सब बातें अब भी इस इलेक्शन में कोई बड़ा इशू नहीं है। सभी पार्टियों की कोशिश है कि जैसे तैसे वोट लेने, वोट लिया उसके बाद बात खत्म, लोगों का वोट खरीदो। भाई हम भी मानते हैं कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, गरीबों को मुफ्त बिजली पानी दो, लेकिन उन लाखों लोगों के बारे में भी तो सोचो जो बेचारे अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक मैनेज हो, जगह जगह मेरे बच्चों को साफ हवा मिले। लेकिन ना, नेताओं को भी लगता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर फोकस करना चाहिए जिनको मुफ्त की चीजें दो और उनका वोट खरीदो। मिडिल क्लास कर भी क्या लेगा सिवाय सोशल मीडिया पर रोना रोने के, और ज्यादा परेशान होगा तो देश छोड़कर चला जाएगा, अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने के लिए सारी जिंदगी धक्के खाएगा। और फैक्ट ये है कि किसी भी पार्टी के एजेंडे में मिडिल क्लास पार्टी दूसरी पार्टी के पाप गिनाकर खुद को पवित्र साबित करने में लगी है। लेकिन ये सारी पार्टियां असल में उतनी ही पवित्र और साफ सुथरी है जितना दिल्ली में यमुना का पानी। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इतनी लड़ाई के बावजूद अब भी इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं या ये फाइनल ब्रेकअप हो चुका है? जो भी आपको अभी तक तो लग नहीं रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा, स्पेशली दिल्ली वाले से तो शेयर करना बनता है। और हाँ, साइबर क्राइम और फ्रॉड से बचना है, अपनी लाइफ और अपना पैसा और लाइफ सेविंग सब कुछ बचाना चाहते हो तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। अभी के लिए फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। और इसमें रौनक भाई ने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर ये वीडियो बना। और इस वीडियो में रौनक भाई ने जो बात बोली
इस पे आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगले नए रिएक्शन वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।